औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो पीपल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जी हाँ, तो आज की व्लॉग का आगाज़ करती हूँ मैं इस तरह से सुबह के व्यूज़ से। और ये है जी गाँव की सुबह सुबह और ये देखें सूरज जो है बस वो निकलने को तैयार हुआ है। और मैं काफ़ी आज लेट हो गई उठने में, क्योंकि रात को मैं काफ़ी देर से सोई थी इस टेंशन में, क्योंकि आज था एक खुसूसी दिन। और खुसूसी दिन कुछ इस तरह से था, मतलब मेरे लिए तो ये दिन बहुत ही ख़ास है। ख़ैर जी, ये सारी चीज़ें छोड़ें और सबसे पहले मैं पढ़ती हूँ नमाज़। नमाज़ पढ़ने के बाद जो है मैं आपसे दोबारा कनेक्ट करती हूँ। और ये देखें जी, चाँद जो है वो भी अपने घर को जा रहा है। और ये खूबसूरत सुबह का नज़ारा जो है, कौन कौन जो है इस टाइम उठता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। खैर जी, पढ़ते हैं नमाज़। नमाज से मैं फ़ारिग हो गई, घर के काम करने लगी। और यहाँ पे जी मैंने इसकी करने लगी थी तैयारी कुछ इस तरह से थी कि आज ये सुबह से ये डल था, और डल होने के साथ साथ ये कंफ्यूज भी था, क्योंकि आज था इसका रिज़ल्ट। और पूरा जो मेरा टब्बर है वो उठ के सब चल पड़े कि जी हमने जाना है रिज़ल्ट पे ना इसके, देखते हैं क्या है और क्या नहीं। और ये देखें जी, ये मेरे घर के बाहर का व्यू। और गाँव में कुछ इस तरह से होता है। तो खैर ये तो आप लोगों ने पहले भी देखा हुआ है, तो खैर मैं आपको बताती चलूँ अपने व्लॉग में कि मैं आज जा रही हूँ अब्दुल्ला का रिज़ल्ट लेने के लिए। वैसे तो ये छोटी क्लास में है, सब ये कह रहे हैं कि छोटी क्लास में आप इतनी टेंशन ना लो, इंशाल्लाह ये अच्छा ही करेगा। लेकिन मुझे ये टेंशन थी कि ये इसका पहला रिज़ल्ट है, और इसमें अगर ये मेरा बेटा डिसहार्ट हो गया, क्योंकि उसने खूब मेहनत की थी और उसकी सेकंड टर्म थी, फर्स्ट टर्म में तो मैंने उसे एडमिशन ही नहीं दिलवाया था। और ये देखें जी, मैं लेने लगी हूँ अपनी सेल्फ़ी अपनी फ़ैमिली के साथ। और साथ में जो है हमारा जो है गाँव का भी व्यू इस तरह से है। अब सब लोग दुआ किया करें कि बस अल्लाह मियाँ जो है ना सबके बच्चों को तरक्की दे। और इतनी ज़्यादा मतलब मैं ला ग्रेजुएट हो के भी इतनी कंफ्यूज कभी नहीं हुई हूँ जितनी मैं आज अब्दुल्ला के रिज़ल्ट को लेके कंफ्यूज हूँ। आई डोंट नो क्यों, हालांकि मुझे पता था बच्चा ने अच्छे पेपर्स दिए हैं, टीचर्स के रिमार्क्स भी बहुत अच्छे आ रहे थे, मैं डेली की रिपोर्ट ले रही थी कि आज इसने पेपर कैसे किया, आज इसने कैसे किया। लेकिन फिर भी एक कन्फ्यूजन भी होती है। कन्फ्यूजन के साथ साथ ये जो सस्पेंस होता है ना, वो मिली जुली सी कैफियत है, खुशी की भी है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे का वो रिज़ल्ट है। खैर जी, यहाँ पे मैं रुकी हूँ उसकी मिठाई लेने के लिए। एहतियातन मैंने कहा मिठाई लेके मैं गाड़ी में रख दूँगी, और अगर रिज़ल्ट अच्छा आया तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, हम घर पे ही खा लेंगे। मैं पता है क्या, उन पेरेंट्स में से बिल्कुल नहीं हूँ जो बच्चे को फ़ोर्स करेंगे नहीं जी आपने पोजीशन ही लेके आनी है वरना तो हमारी नाक कट जाएगी। नहीं, मैं हमेशा अपने बच्चों को इनकरेज करती हूँ कि बेटा मेहनत करो और खुदा पे छोड़ दो, क्योंकि मेहनत का सिला जो है ना वो खुदा ही देता है। क्योंकि मोस्टली पेरेंट्स जो होते हैं वो जो है इसको अपनी ईगो का मसला बना देते हैं कि नहीं जी ये हुआ वो हुआ, फ़लाँ का बच्चा इस तरह से है। नहीं जी, हर किसी का अपना वो है, ज़रूरी नहीं है हर बच्चा दूसरों के बच्चे जैसा हो। आपको चाहिए कि आप अपने बच्चे पे तवज्जो दें, ना कि दूसरों के बच्चों पे तवज्जो दे के अपने बच्चे को डिसहार्ट करें। खैर जी, यहाँ पे मैं आ गई थी उसके स्कूल, और स्कूल में पहुँचते ही मतलब कन्फ्यूजन भी थी लेकिन खुशी भी थी कि अल्लाह खैर करेगा जो भी है, और बहुत अच्छा रिज़ल्ट इसका आएगा। और ख़ैर जी, हम रवाना हो गए थे स्कूल के अंदर जाने के लिए। और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ अब्दुल्ला हो रहा था। पता नहीं मेरी मेड ने उसे बता दिया कि अगर आप फ़ेल आए तो मम्मा नाराज़ होंगी या पापा नाराज़ होंगे, तो वो कन्फ्यूज़ हो रहा था। और मैं उसे बार बार समझा रही थी कि नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर आप फ़ेल भी हो गए या आपके नंबर भी कम आ गए तो फिर भी आप हमारे बेटे ही रहोगे, और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मेहनत कर लेंगे। तो खैर जी, यहाँ पे मैं एंटर हो गई स्कूल, और ये इसके सामने रिज़ल्ट कार्ड पड़ा, और इसकी टीचर मुझे कह रही थी कि बेटा ये ले लें, बेटे का रिज़ल्ट ले लें। मैं कह रही थी नहीं जी, आप उसके हाथ में दें। और मुझे उन्होंने ख़ैर पहले ही बता दिया था कि इसका क्या रिज़ल्ट है, और मैं काफ़ी सैटिस्फ़ाई हो गई थी कि चलें जी, शुक्र है कि मेरे बेटे को पता चला कि मेहनत करने का सिला जो है वो बहुत अच्छा मिलता है। यहाँ पे अब्दुल्ला ने ले लिया था कार्ड, और वो कंफ्यूज होके ना बैठ गया था कि शायद मैं फ़ेल हो गई, क्योंकि सब क्लैपिंग करने लग गए। तो उसे ये लगा कि जी मैं जो है, क्योंकि उसके माइंड में था कि अगर हम कुछ मतलब फर्स्ट आएंगे तो हमें वो मिलेगी ट्रॉफ़ी। लेकिन ट्रॉफ़ी तो आपको पता है फ़ाइनल टर्म में मिलती है, और ये थी सेकंड टर्म। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर पे वापसी की तरफ थी, और ये रहा मेरे बेटे का रिज़ल्ट कार्ड।
आज मेरा गला काफ़ी ख़राब है तो मेरी आवाज़ की तरफ बिल्कुल मत जाइएगा, लेकिन मेरी खुशी जो है वो पता नहीं, जस्ट वो कहते हैं ना, जस्ट फीलिंग लाइक का वाओ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पता नहीं मैं उसे बार-बार देख रही थी और हकीकत बात है, ऐसे ही बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं कि औलाद की कामयाबी ही माँ-बाप की कामयाबी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे ने जो थी वो अपनी सेकंड टर्म में जो है वो फर्स्ट पोजीशन ली थी। और मैंने आप लोगों को इसका कार्ड भी दिखाया है कि इसमें छुपाने वाली कोई बात ही नहीं है कि अगर मैं अपनी फैमिली से नहीं छुपाती तो मैं आप लोगों से क्यों छुपाऊँ, क्योंकि आप लोग भी बिल्कुल फैमिली ही की तरह हो। तो ख़ैर जी, अब जब वापसी का सफ़र है ना, तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं हवाओं में उड़ी हूँ। तो ख़ैर जी, आते ही हम लोगों ने जो है वो अपनी जो सेलिब्रेशन जो है वो स्टार्ट की और सबने मिठाई खाई, सबने वो किया। तो ख़ैर जी, यहाँ पे मैं अपने व्लॉग का करूँगी एंड। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज छोटी-सी शेयरिंग, छोटी-सी जो ये खुशी है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करें और लाइक किया करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाया करें ताकि नई आने वाली वीडियो पहुँचे। यहाँ पे मैं करूँगी एंड। मुझे और ख़ास तौर पे मेरे बेटे को रखिएगा दुआओं में याद। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, और ये मिठाई आप लोगों के लिए भी है। तो बस इसी तरह से आपकी सपोर्ट चाहिए। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा, फ़ी अमानिल्लाह।